नमस्कार, वंदे भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों, आप जुड़ चुके हैं सीजीपीएस जैसे अकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। साथियों, आज हम एक नए सेशन को नए अंदाज में शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथियों, ऑब्जेक्टिव लाने का मेरा उद्देश्य ये है कि अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ जो है वो आयोजित होनी है आगामी दिनों में। उसमें आपको जीएस का जो है वो 15 नंबर दिया गया है, सामान्य ज्ञान से 15 नंबर का सिलेबस में है। लेकिन उसमें कर दिया ये है कि पूरा इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस दोनों मिलाकर 15 नंबर का दिया है। ऐसे में विद्यार्थियों को सामने थोड़ी दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है कि कैसे इसको कवर करें। तो उसका एक तोड़ निकाला है मैंने। हम इनको करेंगे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन को ऑब्जेक्टिव के थ्रू, और ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव दोनों को हम साथ-साथ चलेंगे। लास्ट में पूरे जितना भी हम ऑब्जेक्टिव करे रहेंगे जिस दिन, उनका पूरा फैक्ट को भी एक बार हम और रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और ये है अपना छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ठीक है? जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो शिक्षक भर्ती सिलेबस में है, वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस दोनों है, तो दोनों मिलकर ये तो हो गया अपना अपना छत्तीसगढ़, और ये हो गया अपना भारत। तो दोनों मिलकर कितना है? ये अपना 15 नंबर का है, ठीक है? 15 नंबर का है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का इतिहास है, उसी तरह से भारत का भी इतिहास है, और जिस तरह भूगोल है, उसी तरह से भारत का भी भूगोल है। राजनीतिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएँ, उसी तरह से हम इंडियन लेवल की योजनाओं को देखेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, तो इंडियन लेवल के भी हम पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे। कुछ परंपराएँ हैं, दर्शन, संस्कृति, तो यहाँ पर भी है ना? लोकगीत एवं लोक संगीत, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और इंडिया लेवल के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखेंगे, और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, और भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो देखिए कि ये एक ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, क्योंकि 15 नंबर में इतने सब चीज़ को दे देना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, और बच्चों के लिए भी थोड़ा कठिन काम हो जाता है कि कैसे इनको हम तैयारी करें। तो इसीलिए हमने एक तोड़ निकाला कि इसका तैयारी जो हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू करें। तो चलिए, हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और हम शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय वाले ऑब्जेक्टिव सेक्शन से, ठीक है? छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस ऑब्जेक्टिव करने का जो एक मेरा और उद्देश्य है कराने का, कि इसमें जो अभी वेरियस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वन लाइनर हो जाता है, यानी कि एक ऑप्शन चुनकर बताइए ऐसे करके, उसके बाद स्टेटमेंट दे देता है, कथन कारण दे देता है, और कुट वाला भी दे देता है। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो पूछे जाने का ऑब्जेक्टिव का, सेम पैटर्न में हम जो है वो रोज़ डेली के डेली कुछ इसी पैटर्न में, जिस तरह से जिस पैटर्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न में भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो इसी पैटर्न के साथ मैं लाया भी हूँ। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? पहला है 15 अगस्त 2000 को, दूसरा है 1 नवंबर 2000 को, तीसरा है 26 जनवरी 2001 को, और ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2000 को। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुई है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भारत का कौन-सा राज्य बना? जिस समय छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है, ठीक है साथियों, जिस समय छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है, तो उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के कौन से क्रम का राज्य बना? ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है। तो पहला है आपका 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका सही आंसर होगा आपका 26वां। छत्तीसगढ़ भारत का कौन-सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। ठीक है? चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रायपुर, बिलासपुर, सी है नया रायपुर, अटल नगर, और दुर्ग। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो था क्या, वो रायपुर था। लेकिन अब जब नया रायपुर बन गया है, तो इसी को राजधानी बनाया गया है, यानी कि अटल नगर, नया रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। ठीक है? चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन है विधानसभा से है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए है 80, बी है 90, सी है 95, और डी है 100। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? ठीक है भाई। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा से छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं? देखिए, विधानसभा सीटें पूछेगा, अब लोकसभा सीटें पूछ रहे हैं। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11,
सी 12 और डी 13। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा से कुल 11 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रायपुर, बी है दुर्ग, सी बिलासपुर और डी कोरबा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है भाई, बिलासपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के अंतर्गत बना। छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के अंतर्गत बना। ऑप्शन नंबर ए है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और सी है संविधान संशोधन 84वां और डी है भारत शासन अधिनियम। तो देखिए छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के अंतर्गत बना, अगर इसको हम जाने तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसके तहत बना है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। खास बात और रोचक बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत बना, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बना। और छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बना भाई, 26वां क्रम। ठीक है, इसी के साथ जैसे ही छत्तीसगढ़ बनता है उसी क्रम में 27वां राज्य बनता है आपका उत्तराखंड और 28वां राज्य बनता है वो झारखंड। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय 2 और राज्य बने, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य है झारखंड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कितने सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कितने सदस्य हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कुल 5 सदस्य हैं। अगर ये आपसे ऐसा पूछता है कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की कुल कितनी संख्या है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं। ठीक है भाई, कुल कितने सांसद है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। इनमें से 11 जो है वो लोकसभा सांसद हैं और 5 जो है वो राज्यसभा सांसद हैं। तो यहाँ पूछा क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 5। ठीक, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायपुर और डी दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी बस्तर। बस्तर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए है दुर्ग, बी है जांजगीर चांपा, सी गौरेला मरवाही और डी है रायगढ़। कुछ समय पहले जो है वो दुर्ग था, लेकिन अब जब नया जिला बना है तो इसका सही आंसर जो है वो गौरेला मरवाही, सी आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो है वो गौरेला मरवाही है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है 3.1%, बी है 4.11%, सी है 5.11% और डी है 6.11%। देखिए जो भारत है, मान लेते हैं ये अपना भारत का है मैप है, तो इसके अंतर्गत है वो अपना छत्तीसगढ़। जैसे कि अगर ये भारत जो है वो 100% है, तो इस 100% का 4.11% जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्से है, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान है। ऑप्शन ए 8वां, बी है 9वां, सी है 10वां और डी है 11वां। तो कौन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो 9वां है। ठीक, कितना स्थान, 9वां, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखेंगे इन फैक्ट को, इन्हीं फैक्ट के थ्रू हम ये तथ्य जो है फैक्ट है वो याद रहते हैं, यानी कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू जैसे-जैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाएँगे, हम लोगों को फैक्ट भी याद होता चला जाएगा और जिससे हमारी परीक्षा में भी क्या होगी, आसानी भी होगी। ठीक है? इनको याद भी रखते चलना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी तक जो है वो हमने अ, टिक लगाने वाला काम किए थे, ठीक है? लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा से चेंज लाने की कोशिश की है, ठीक है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकता है आयोग, बोर्ड, है ना? उनको हमें ध्यान में चलना है, क्योंकि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए जो है हम इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम समाहित करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, निम्न कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला कथन ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ। दूसरा है कि यह भारत का 26वां राज्य है।
इसका गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से हुआ। चौथा है राजधानी नया रायपुर अटल नगर है और पांचवा है राज्य उच्च न्यायालय बिलासपुर है। ठीक। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को होता है और यह जैसे ही गठन होता है उस समय यह भारत का जो है वो 26वां राज्य बनता है और इसका गठन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत होता है और इसकी राजधानी है वो नया रायपुर है। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य जो है वो 5वां ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय ये भी सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो बिलासपुर में है। तो इस तरह से जो हमारे पांचों को स्टेटमेंट है, पांचों कथन है वो सही है, यानी कि आंसर नंबर डी सभी सही है। चलिए, तो कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमको ध्यान में रखकर जो है वो हम क्वेश्चन को समावेश किए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 11 है और राज्यसभा सीटें 5 हैं। उच्च न्यायालय रायपुर में है और सबसे बड़ा जिला बस्तर है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें लोकसभा सीटें 11 है और राज्यसभा सीटें 5 हैं और सबसे बड़ा जिला जो है बस्तर है। लेकिन छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है वो रायपुर में नहीं है, वो कहाँ भी बिलासपुर में है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कौन सा क्वेश्चन जो है, यानी कि कौन सा कथन हम लोगों का गलत हो गया, तो जो है चौथा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, यानी कि इनमें से जहां पर भी वो चौथा होगा वो गलत होगा, तो किसी में नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, केवल 1 2 3 और 5 कथन जो है वो क्या है, सही है। चलिए, 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल जो है वो कितने हैं भाई, 1.35 वर्ग किलोमीटर और यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 9वां स्थान रखता है भारत संघ में और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान है। भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 2.11% है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो कुल क्षेत्रफल है वो 1.35 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है वो 9वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो 16वां राज्य है। क्रम में अगर भारत के विभिन्न राज्यों में अगर हम रैंकिंग देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है वो 9वां बनता है और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां बनता है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या का लगभग 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। तो इस तरह से हमें तो ये लग रहा है कि सभी क्वेश्चन सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि आंसर नंबर सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य गठन के समय 3 संभाग थे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। राज्य गठन के समय 16 जिले थे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। नगर निगमों की कुल संख्या वर्तमान में 14 है। तो देखिए, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनता है, यानी कि 1 नवंबर 2000 को, उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों को लेकर बनता है, ठीक है। कौन-कौन से जिस समय छत्तीसगढ़ बनता है उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही जिले थे, ठीक? और वर्तमान में अ, माफ़ कीजिएगा, जिस समय छत्तीसगढ़ बनता है उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे और वर्तमान में 5 संभाग हैं और जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनता है उस समय 16 जिले थे, वर्तमान में 33 जिले हैं और देखते हैं कि नगर निगमों की संख्या जो है वर्तमान में 14 है, तो इस तरह से सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि आंसर नंबर डी। ठीक है भाई? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का रेलवे ज़ोन जो है वो बिलासपुर है। रेल मंडल का मुख्यालय बिलासपुर है, माना हवाई अड्डा रायपुर में है, राजधानी अटल नगर है, उच्च न्यायालय रायपुर में है। ठीक है भाई, तो आइए इन स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो रेलवे ज़ोन है वो बिलासपुर में है और रेलवे मंडल का मुख्यालय भी बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का। माना हवाई अड्डा रायपुर में है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो वो अटल नगर यानी कि नया रायपुर है। लेकिन छत्तीसगढ़ का न्यायालय जो है वो रायपुर नहीं है भई, वो कहाँ है? बिलासपुर में है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत हो गया हम लोगों का 5वां नंबर, यानी कि कौन-कौन से कथन सही हो गए? 1, 2, 3 और 4, आंसर नंबर ए। ठीक। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, उत्तराखंड 27वां राज्य है, झारखंड 28वां राज्य है। छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। तो इस तरह से अगर इन स्टेटमेंट को हम चेक करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य है, ये भी कथन सही है। उत्तराखंड 27वां और झारखंड जो है वो 28वां। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बनता है, उनके साथ ही 3 और उसी सन में 3 और राज्य जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है? तो ये और छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में होता है और मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ अलग यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है वो छत्तीसगढ़ बना है, यानी कि छत्तीसगढ़ की राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है? तो इस तरह से हमें तो सभी क्वेश्चन यानी कि सभी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, यानी कि आंसर नंबर सी सभी सही हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन देने का कि आपको लाइन बाय लाइन, फैक्ट टू फैक्ट याद रहे, है ना? क्योंकि यही एक तोड़ है, जिसे हम शिक्षक भर्ती में जो 15 नंबर के पूरे जीएस को दे दिए हैं, उनमें से हम किस तरह से
जीएस वाले सेक्शन को हम कवर कर सकते हैं। तो यही एक तोड़ है जिसके माध्यम से हम उन सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक। लोकसभा सीटें क्या है भाई, 11 हैं और राज्यसभा सीटें 5 हैं। विधानसभा सीटें 90 हैं। उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। राजधानी नया रायपुर है। यानी कि इस तरह से अभी तक जो ने आपने 18 क्वेश्चन किया, 18 क्वेश्चन को करने के बाद 19वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि वो जो जितने भी फैक्ट है वो किसमें दे दिए, 19वें क्वेश्चन में समाहित कर दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं तो समझता हूँ कि आप इसको बना ही लिए होंगे, आंसर नंबर डी, यानी कि सभी फैक्ट जो है वो क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। इसको देखिए आप। भारत के क्षेत्रफल का 4.11 भाग है छत्तीसगढ़। भारत की जनसंख्या का लगभग 2.11% भाग है छत्तीसगढ़ का। और सबसे बड़ा जिला बस्तर है, सबसे छोटा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो ऊपर के 18 क्वेश्चन को बनने के बाद ये 20वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपने तो इनका आंसर तो चुन लिया होगा और सही सही आंसर जो है वो आपने डी को ही चुना होगा। ठीक, सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक क्या किया हमने, जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया। आइए उन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों से फैक्ट निकाल कर हम कुछ अब उनको सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे हमें क्या रहेंगे, पूरे क्वेश्चन हम लोगों का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और फैक्ट भी हमें क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो चलिए, ये है छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से संबंधित, ठीक है, फैक्ट, जिसमें हम देखते हैं राज्य गठन से संबंधित। पहला है अपना राज्य गठन से संबंधित। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को होता है और यह भारत का 26वां राज्य है। इसका गठन जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत होता है। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से होकर अलग, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के संबंध में इतनी जानकारी आप यहाँ से इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे, यानी कि जो हम ऑब्जेक्टिव किए हैं वहां से फैक्ट जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को होता है, ठीक है। ये भारत का 26वां राज्य है और यह मध्य प्रदेश से होकर अलग अलग होकर बना है और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है। कौन सी पंचवर्षीय? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से लेके 2002 तक था। ठीक है, इस दौरान होता है। और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के 30.47% लेकर क्या होता है, अलग होता है। ठीक, इतनी बातें जो हम यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम न्यायपालिका की ओर। राजधानी और न्यायपालिका से संबंधित हमने स्टेटमेंट तो देखे हैं, आइए उनको हम व्यवस्थित रूप से यहाँ पर देख लें। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो है वो क्या है, नया रायपुर है। नया रायपुर, अटल नगर, नया रायपुर, अटल नगर। प्रशासनिक राजधानी या नया शहर या वही है, नया रायपुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है भाई, बिलासपुर में है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है, नया रायपुर। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ भाई, बिलासपुर में है। आइए विधानमंडलों से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी वहां से फैक्ट निकालते हैं हम। तो देखिए, विधान छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की सीटें जो है वो 90 है, और लोकसभा की सीटें 11 है और राज्यसभा की सीटें जो है वो कितनी है, 5 है। यानी कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की कुल संख्या कितनी है भाई, 16। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या जो है वो 90 और सांसदों की संख्या कितनी है, 16। ठीक, तो यहाँ से इन फैक्टों को आप याद रखते चलेंगे। इससे हम लोगों का जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कवर हो जाता है। यानी कि हम लोगों को क्या है, दोहरा फायदा है इस तरह से हमें पढ़ने का। ठीक है, क्षेत्रफल एवं रैंक को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एवं रैंक। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जो है वो 135,191 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान रखता है छत्तीसगढ़। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो 16वां स्थान रखता है और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है। तो इस तरह से क्षेत्रफल एवं जनसंख्या यहाँ से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जो है वो 135,191 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र वाइज जो है वो छत्तीसगढ़ में भारत में 9वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 2.11% है। इतनी बातें जो है वो हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए जिले एवं संभाग से क्वेश्चन को देखते हैं हम, यानी फैक्ट निकालते हैं। तो देखिए, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, यानी कि 3 संभागों को लेकर जो है वो हम लोगों का छत्तीसगढ़ बना है। कौन-कौन से संभाग भाई? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ये 3 संभाग थे।
कौन-कौन से संभाग? रायपुर, बिलासपुर रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। इन 3 संभागों को लेकर जो है हम लोगों का राज्य जो है वो बना है। वर्तमान में भी 5 संभाग हैं, कौन-कौन से? तो 2000 में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर थे। वर्तमान में दुर्ग और सरगुजा है। तो दुर्ग जो है वो सबसे नया संभाग है, ठीक? राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, ठीक? नगर निगमों की संख्या वर्तमान में 14 है। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला, तो देखिए सबसे बड़ा जो है वो बस्तर है। सबसे बड़ा जिला बस्तर है और सबसे छोटा जिला जो है वो गौरेला पिंडरा मरवाही है, जीपीएम, ठीक? तो ये है आपका यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो गौरेला पिंडरा मरवाही है। रेल एवं हवाई परिवहन, यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन देखें तो रेलवे ज़ोन, ठीक है? रेलवे ज़ोन, बिलासपुर रेलवे ज़ोन। रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ है? बिलासपुर में है। और प्रमुख हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है भाई? रायपुर में है। तो ये है जो है वो छत्तीसगढ़ के से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के सामान्य और प्रारंभिक जानकारी है। अभी तो हमें पूरा पढ़ना और पूरा विषय क्रम को देखना बाकी है। ये छत्तीसगढ़ के संबंध में कुछ सामान्य फैक्ट हैं जिसको पढ़ने से पहले हमें वन लाइनर फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने ऑब्जेक्टिव किए, वो ऑब्जेक्टिव तो आपसे बनेंगे ही साथ ऑब्जेक्टिव की प्रकृति कैसी है हम लोगों के एग्ज़ाम में, ये भी हमने समझा और इसके साथ-साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव किए, वहाँ से जो फैक्ट बने हैं उनको हमने रिवाइज़ कर लिया और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने साथियों तक शेयर करना ताकि उन सबका जो है वो लाभ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।